के लिए लेकर आए 2022 के प्रथम पाली में पूछे गए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए सब शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो भुज होता है 0, ऑप्शन बी 0। तो 2 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर क्या होगा? तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन ए 1/8। तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा? तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी -2, ऑप्शन डी। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु ए 0,-8 और बी -12,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -6, ऑप्शन बी। 5 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो इसके केंद्रक का निर्देशांक हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे ऑप्शन डी, x प्लस एक प्लस x2 प्लस x3/3 इंटू x y1 y2 प्लस y3/3। 6 नंबर, यदि बिंदु P 2,3 Q 4, K और R 6, -3 संरेख है तो K का मान क्या होगा? तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी 0, 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी 0। 7 नंबर, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 इकाई, ऑप्शन बी 12 इकाई। 8 नंबर है, ये बिंदुए P 3,0, Q 7,0 और R 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 वर्ग इकाई, ऑप्शन डी 8 वर्ग इकाई। 9 नंबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑप्शन बी 180 डिग्री। 10 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री हो तो कोण पी क्या होगा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 100, ऑप्शन डी 100। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो इनमें से कौन परिमेय संख्या? तो √25 हो जाएगा परिमेय संख्या, 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए √25। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी √9/27, √9/27, ऑप्शन सी। 14 नंबर, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो दोनों का मौसक क्या होगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए 1। 15 नंबर है, 0.13 पर रेकरिंग बराबर क्या होगा? तो 0.13 पर रेकरिंग तो उसका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 13/99, 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर, 18 तथा 72 का मौसक क्या होगा? 18 तथा 72 का मौसक तो 18 हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 नंबर ऑप्शन ए। 17 नंबर, √12 परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √3, ऑप्शन ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है
तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2p। 2p हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 19/80। 19/80। 20 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी 13/121। ऑप्शन सी 13/121। 21 नंबर का, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी 4 इकाई। ऑप्शन डी 4 इकाई। अगला प्रश्न 23 नंबर। 22 नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5√5 सेंटीमीटर। 5√5, ऑप्शन ए 5√5। अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 176/7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक घटना की परक्ता नहीं हो सकती है? तो क्या पर है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/2, किसी घटना की परक्ता नहीं होगी। 26 नंबर का डी। 27, परक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है? 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए परक्ता का न्यूनतम मान 0। 28 नंबर, एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की परक्ता क्या होगी? 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। 1/2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि एक मैच जीतने की परक्ता 0.7 है तो उनका हारने की परक्ता क्या होगी? तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 3/10। 3/10, ऑप्शन सी। 30 नंबर है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया क्या होगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1/26। 1/26। 30 नंबर का हो जाएगा 1/26, ऑप्शन सी। 31 नंबर, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 31 नंबर हो जाएगा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी 6। ऑप्शन सी 6। 32 में महत्तम समापवर्तक P, Q गुना लघुत्तम समापवर्तक P, Q बराबर होगा। तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए P × Q। 33 नंबर, किसी बहुपद की घात होती है। 33 नंबर, किसी बहुपद की घात होती है घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुपद ax² + bx + c a=0 a=0 नहीं होना चाहिए का आलेख होता है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परवलय। 35 नंबर, 0 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनगिनत। अनगिनत। 36 नंबर है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी x² - 8x + 12। अगला प्रश्न चलता है 37 नंबर।
द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16 y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे? 37 नंबर हो जाएंगे। 37 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन ए दोनों ऋणात्मक। यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी -2। 39 नंबर, यदि पी एक्स बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान क्या होगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी -6। 40 नंबर, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x पर बराबर 6 का हल क्या होगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी एक हल। एक हल। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मान विचलन, मानक विचलन। 42 नंबर, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें बहुलक क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 15। इसमें सबसे ज्यादा बार 15 है, इसीलिए बहुलक 15 होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 3। 44, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा? तो 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 12। 45 नंबर, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर क्या होता है? बहुलक, ऑप्शन सी। 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलक, 45 का सी। 46, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से। 48 नंबर, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 48 नंबर का आंसर होगा ए 3√3a, √3a। 49, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्त के शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन ऑप्शन बी 1/3 πr² h, ऑप्शन बी 1/3 πr² h। 50, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि थीटा बराबर तथा फाई का फाई पूरक कोण है तो 51 इसका आंसर हो जाएगा, 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। साइन, अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 33, इसका 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक स्क्वायर थीटा। 54 नंबर, दो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो इसका आंसर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। 55, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 56, यदि तीन 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 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा का मान क्या हो? तो कोस अल्फा का मान 56 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2, 1/2। यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी b/a। अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान है? 1/√3
1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 हो जाएगा टेन 30 डिग्री का मान, ऑप्शन बी 58 का, ऑप्शन बी। 59, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो 59 का हो जाएगा बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/2 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -2। समांतर श्रेणी 126, 120, 124 में कौन सा पद शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां पद। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12/13। यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान क्या होगा, यदि टेन कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा √1 - पी स्क्वायर बटे पी। 1/साइन थीटा का मान क्या होगा, 1/साइन थीटा का मान हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी कोसेक थीटा। 66, सेक बी गुना कोस बी बराबर क्या होगा, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1। 67, कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 2। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन, यदि ए बराबर 45 हो तो साइन ए प्लस कोस ए का मान क्या होगा, तो साइन ए प्लस कोस ए का मान हो जाएगा 68 का हो जाएगा, 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए √2। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी नहीं, 69 का हो जाएगा यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। 10 21 डिग्री बटे कोट 69 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। 71 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समपाती रेखाएं को प्रदर्शित करती है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 6। 72, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1 × x + b1 × y + c1 × c1 बराबर 0 तथा a2 बराबर x + b2 y + c2 बराबर 0 का हल क्या होगा, तो 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अनगिनत हल। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2x² + 2x। 74, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, 74 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 16x3, ऑप्शन डी 16x3 बराबर x² + 3x। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या हो, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 8। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² + kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -4 से बड़ा k और k से बड़ा हो 4। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3 x - 12
बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2√3। समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 55। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का nवां पद क्या होगा? तो nवां पद, इसका nवां पद 80 नंबर का हो जाएगा nवां पद ऑप्शन बी 21 माइनस 5n 81। साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 81 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 82 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी साइन 0 डिग्री। बिंदु 7,10 किस पद में है? तो बिंदु दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम पद में होगा। 10:45 अनुपात 10:60 बराबर है। तो 84 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 1√3। 85 एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का निरूप होगा। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x,0। जैसे एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। मूल बिंदु से बिंदु r माइनस x, y की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x√x² प्लस y²। 88 बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का 5 इकाई। अगला प्रश्न है, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,4। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए 0,0। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR बराबर 9/4 तो AB बराबर 18 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 15 सेंटीमीटर तो PR बराबर क्या होगा? इसका आंसर 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² तो कोण Q का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर है QR। यदि PS बराबर x सेंटीमीटर हो तो SQ बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर हो और PT बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर हो तथा TR बराबर x माइनस 1 सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। x का मान ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। यदि AD बराबर AD बटे DB बराबर 4/5 हो और AC 18 सेंटीमीटर तो AE का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा की बीच की दूरी क्या होती? तो बीच की दूरी होती है 12 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ऑप्शन बी। अगला है,
दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री हो तो कोण APBी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 डिग्री, 50 डिग्री ऑप्शन बी। अगला है, ये दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं केंद्र O केंद्र वाले वृत्त के में इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री, तो कोण OPQ का मान क्या होगा? तो कोण OPQ का मान क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 25 डिग्री, 98 का ऑप्शन बी 25 डिग्री। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो दो बिंदु के उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या 3 होती है। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री है और कोण OAB का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे आगे 2022 का सेकेंड पाली का क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।